वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगी धमाके की। जी हां, धमाके पे धमाका किया जा रहा है अवाम पर महंगाई का। नान 15 रुपए का हो गया है, सादा रोटी 8 रुपए में दस्तयाब होगी। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी नान की कीमत बढ़ा दी है। सादा रोटी 100 ग्राम 8 रुपए की कर दी है। नान 120 ग्राम का 15 रुपए का कर दिया गया है। रोटी नान की कीमत में इजाफे आटे की कीमत बढ़ने पर किया गया है। सदर आफ्ताब गुल की जानिब से बताया गया कि जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात जारी है, लेकिन रेट बढ़ा दिए गए हैं। सदर मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि आटे की बोरी 800, फाइन की बोरी 1200 रुपए महंगी हो चुकी है। जबकि सस्ता आटा फाइन फराहम किया जाए तो ही रोटी और नान सस्ता फरोख्त करेंगे, यह भी वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है। तंदूर मालिकान मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह भी वाज़ेह तौर पर सदर नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कहा जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नान भी महंगी हो गया, नान भी महंगा हो गया है, रोटी भी महंगी हो गई है। अब हवा है वही बची है जिस पे टैक्स नहीं लगा या जिस पे रेट नहीं बढ़े। बाकी नान भी महंगा है, 15 रुपए में दस्तयाब है। सादा रोटी भी 8 रुपए में दस्तयाब होगी। हमारे साथ मौजूद है हसन अली, उनसे बात करेंगे। हसन, बताइएगा, अवाम पर महंगाई का बम एक और गिरा दिया गया है, अब नान भी और रोटी भी नहीं खा सकते। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से सादा रोटी और नान की जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। सादा रोटी की कीमत 8 रुपये जबकि नान की कीमत जो है वो 15 रुपये करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिस पर जो आम शहरी हैं, आम सार्फिन हैं, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो मौजूद है। ये बताइएगा कि नान महंगा कर दिया गया है, रोटी महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे? जी बहुत परेशानी हुई आज जब ये मैंने सुना कि एक रोटी जो 6 रुपये की थी 8 रुपये की फ़ौत की जाएगी, और नान जो 10-12 रुपये का था। ये आप देखें, ये नान, ये जो 8-12 रुपये का नान था, ये बिल्कुल पापड़ नान है और 15 रुपये का नान है। और गरीब अफराद में पिसी हुई कौम मजीद तबाही बर्बादी के धाने में चले जा रही है। हमें जिन चीज़ों की तवक्को थी हुकूमत से, वो कुछ भी नहीं किया जा रहा। तब्दीली सरकार ने तो अवाम के हर चीज़ तब्दील कर रख दिया है। जो सुकून दिया जा रहा था वो नहीं है, रिलीफ अवाम को नहीं दिया रहा। आज हम आपके तवज्जुह से वज़ीर पाकिस्तान से, वज़ीर पंजाब से मुतालबा करते हैं, खुदारा आटे में कमी करें, सुई गैस के बिलों में कमी करें। और जो पापड़ खा रहे हैं, हम 6 रुपये की रोटी नहीं खा रहे हैं, हम पापड़ खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, तो खुदारा इसमें कमी की जाए। अच्छा यूनुस साहब, आप क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं नान भाई एसोसिएशन के, आप बताएं इस हवाले से कि कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। कीमतों में इजाफा मत करें, लेकिन आटे में कम करें, आटा और मैदा कम करें। हमें जरूरत नहीं है बढ़ाने की। जितना कम करोगे अब उतना हम कम कर देंगे। तुम 1000 की बोरी करो, हम 2 रुपये की रोटी कर देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बढ़ाए जाओगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पैसे पूरे नहीं होते, बेले नहीं पूरे होते, कारीगरों के पैसे नहीं पूरे होते, तो कहाँ जाए गरीब आदमी। कारीगर लोग लड़ते हैं आके कि ये महंगाई अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कहाँ कर रहे हैं? तो लोग जो गवर्नमेंट महंगा कर रही है तो हम भी आगे महंगा कर देते हैं। तो हम तो परेशान हो गए हैं इसलिए। जी, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद थे, यहाँ पे नान भाई भी मौजूद थे। उनका यही कहना है, शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत से जिन चीज़ों की तवक्को थी, हुकूमत उन पर पूरा नहीं उतरी और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अब आम आदमी से 2 वक्त का निवाला जो है रोटी का, वो भी छीना जा रहा है। रोटी की कीमत में इजाफा किया जा रहा है, नान की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। जबकि नान भाई एसोसिएशन का ये कहना है कि आटे और फ़ाइन की कीमत में इजाफे के बायस कीमतों में इजाफे का फ़ैसला किया गया है। उनका ये कहना है कि अगर सस्ता आटा और फ़ाइन फराहम किया जाए तो सस्ते दामों जो है वो सादा रोटी और नान फ़रोख्त कर सकते हैं। जी ठीक है हसन, हमें तफसीलात से आकर रहे थे। बहुत रोटी और नान की कीमत में इजाफा किया गया है, कीमत बढ़ा दी है। जबकि वकार घुमन ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। वकार, बताएगा कहाँ मौजूद है और ये बताएगा नान रोटी भी अब आवाम से छीनी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से आज से शहर में नान और रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। रोटी की कीमत 6 रुपये से बढ़ के 8 रुपये की, जबकि नान है जो वो 12 रुपये से बढ़ के 15 रुपये का हो गया है। आज से रोटी 8 रुपये जबकि नान है जो 15 रुपये का मिलेगा। शहर के मुख्तलिफ जो नान शॉप्स हैं वहाँ पे इन तमाम कीमतों का इतलाक हो गया है। हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। लोगों का ये कहना है कि हुकूमत रोटी और नान की कीमत को वापस लाए ताकि गरीब शख्स है जो 2 वक्त की रोटी खा सकता है उसके बजट में बोझ ना पड़े। इस वक्त भी हम एक यहाँ पर मौजूद हैं नान शॉप पर। इनका ये कहना है कि आज से इनके जो तमाम जो कीमतें हैं नान और रोटी की वो रिवाइज़ कर दी गई हैं। जो मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से इनके पास सर्कुलर आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके मुताबिक आज से रोटी जो फ़रोख्त की जाएगी। रोटी 6 रुपये से बढ़ के 8 रुपये, जबकि नान है जो वो 15 रुपये का आज से शहर में फ़रोख्त होगा। जी।
ठीक है, वकार हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि वज़ीर आला ने नान रोटी के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामी इकदामात का हुक्म दे दिया है। किसी को नान रोटी की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है, नान रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज़ नहीं बनता है। कमेटी प्राइस कंट्रोल रोटी की कीमत बढ़ाने पर कार्रवाई करे। इंतजामिया भी नान रोटी की मुकर्ररा करदा निर्खों में दस्तियाबी को यकीनी बनाए। अवाम को मुकर्रर करदा निर्खों पर नान रोटी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुकर्रर करदा निर्खों से जायद वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नान रोटी की कीमत में इजाफे पर कानून हरकत में आएगा। जबकि वज़ीर की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है, नोटिस लिया गया है। वज़ीर की जानिब से वज़ीर आला ने नान रोटी के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामी इकदामात का हुक्म दे दिया है। किसी को भी नान रोटी की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। वज़ीर आला की जानिब से यह वाज़ेह बता दिया गया है, नान रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज़ नहीं है। कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल रोटी की कीमत बढ़ाने पर कार्रवाई करेगी। जबकि हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बताइएगा, नान रोटी की कीमतें एकदम से जो है बढ़ा दी गई हैं, ये मामला तकरीबन 10 से 12 रोज से चल रहा है। मुज़ाकरात नाकाम पर नाकाम होते जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात आखिर कब तक हल हो जाएंगे? अब तो वज़ीर ने नोटिस भी ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे सीएम जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की पहले दिन से इस पे नज़र थी और उन्होंने काफ़ी टाइम दिया फूड डिपार्टमेंट को, और मिनिस्टर जो थे वो भी इनके साथ राब्ते में थे। लेकिन मुज़ाकरात जब तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, उसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी मनमानी कीमतें लगाएंगे। और आज वज़ीर आला साहब ने आखिरकार उनको ये फैसला लेना पड़ा कि इंतजामी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्राइस कंट्रोल की इंतजामिया, वो हरकत में आएंगे और करार वाकई किस्म की जो मैयर्स है वो ली जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं सबसे पहले, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं आपसे अर्ज करूं, पंजाब हुकूमत की जानब से सरदार उस्मान बुज़दार साहब की बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शंस थी। पहली दफा पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में 10 साल में पहली दफा 4 मिलियन मेट्रिक टन की गंदम की खरीदारी बर वक्त की गई और महकमा खुराक ने गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत मांगी है। और गंदम इंपोर्ट होने से जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी होगी। और इम्पोर्टेंट चीज उससे भी अगली कि किसान को बड़ी अच्छी कीमत मिली है। इस दफा गंदम 1400 से 1600 तक के रेट में खरीदी गई। अब जो स्टॉकिस्ट और मिडल मैन है, उनके बाइस गंदम की कीमत कुछ बढ़ी है, जिसको हम ये इंशाल्लाह ताला, मिनिस्टर साहब ने ये कहा है सीएम साहब से कि अगर वो कुछ गंदम इंपोर्ट कर ले तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड की जो चेन है और ये जो माफियाज हैं या जो ब्लैक मेलर्स हैं, उनका बाजार गर्म नहीं होगा और ये प्राइस बिल्कुल रेगुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है अभी की कि सीएम साहब ने इस पे नोटिस लिया है और हम इंशाल्लाह ताला प्राइस को रेगुलेट करेंगे, इंशाल्लाह ताला प्राइस को रेगुलेट करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात से पहले हतमी नताइज के अलावा कोई भी इकदाम नहीं उठा सकता, कोई भी रेट नहीं बढ़ा सकता। मुसर्रत जमशेद साहिबा, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से सबा सादिक ने। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। बताइएगा, नान रोटी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अब नान भी महंगा हो जाएगा, रोटी भी महंगी हो जाएगी, अवाम क्या खाएगी? देखने की बात यह है कि जो सूरत हाल जारी है इस वक्त मुल्क की माशी तौर पे, और जिस तरह से गरीब आवाम, और अब तो गरीब आवाम भी नहीं, अब तो तमाम तबके जो है वो रोटी से आगे आ गए हैं। पहले आपने देखा कि चीनी माफिया और आटा माफिया ने इस मुल्क के साथ जो किया, और उसके बाद जिस तरह से उन्हें ढील दे के निकाल दिया गया और उनके ऊपर कोई कानून की गिरफ्त नहीं, कोई न्याय की कार्रवाई नहीं, कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई हुई। आप इतनी बड़ी इंक्वायरी के बाद, और उस इंक्वायरी में बेशुमार खर्च इन्होंने चीनी के छुपाए। वो चीनी जो 55 रुपए किलो थी, 56 थी, अब वो 85, 87, 95 तक जो है मुंह मांगे दामों पर फरोख्त हो रही है। रमजान में जिस तरह आवाम के साथ महंगाई का जो है वो तूफान आया, वो क्या तूफान कम था? किसी किस्म की कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज नहीं, किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं। हम भी स्पीकर साहब को कहते रहे कि आप ताकि ये इनकी तवज्जो इस जानिब कराइए कि आवाम जो है वो पिस गए हैं, मर गए हैं। इन लोगों को इस किस्म का जो है वो लोगों से वादे करके वादा खिलाफी करने का रुझान, अब तो लोग भी यूज्ड हो गए हैं कि ये जो बात कहते हैं वो पूरी नहीं करते। रोटी ने निकाल दी है। आज रोटी की कीमतें भी बढ़ गए हैं, नान की कीमत भी बढ़ गई है। बताए ना, लोग क्या खाएंगे? इनसे पूछे कि ये नान और रोटी की जगह पे ब्रेड और बटर और ये केक्स देंगे फिर आवाम को।
ये गुलजार साहब से कहें कि होश करें, ये देखें लोग किस हालात में है, लोगों के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, किसी तरह से कोरोना का जो वबा है उसमें लोग पहले जो है बेचारे बेहाल हुए पड़े हैं। उसके बाद इन्होंने जो ये महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, इनसे पूछें ये चाहते क्या है, ये अवाम के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं। इनका सिर्फ तोपों का रुख जो है वो अपोजिशन की जो क़यादत और अपोजिशन की तरफ है। इनसे कहें कि ये देखें कि लोगों के जो हालात हैं, इस वक्त आप आटे की कीमत देख लें, इस वक्त आटे का जो 20 किलो का जो थैला है वो डबल की प्राइस पे आवाम को मिल रहा है। रोटी जो है वो 2 रुपये महंगी हो गई है, नान 3 रुपये महंगा हो गया है। अब ये कीमतें वापस आ सकती हैं क्या? मैं अपनी बहन हमारे लिए बड़ी मुअज़्ज़िज़ है और ये कोशिश करती रहती है कि ये अच्छी अच्छी बातें हुकूमत की जो है बताती रहे, मगर अफसोस है कि इनके भी कंट्रोल में नहीं है कि किसी चीज के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। क्या चीनी की कीमत कंट्रोल में आ गई? क्या यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो कीमतें थी आप देख रहे हैं उनकी सब्सिडी के साथ क्या हुआ? उनके ऊपर बेहतर चीजें जो रूटीन आइटम्स की थी उनकी सब्सिडी वापस ले ली गई है। जो गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं आप उनकी सब्सिडीज तो खुदा के लिए बहाल रहने देते। तो ये सारी चीजें आवाम की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। इतना बुरा हाल है। इनसे मैं अपनी बहन से कहूंगी अगर ये लाइन पे है कि निकले बाहर जाके किसी औरत से और किसी आम बंदे से पूछें कि लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको इस चीज के ऊपर जो इन्होंने रोटी की कीमत बढ़ाई है इसके ऊपर हम शदीद भरपूर एहतजाज पंजाब असेंबली के अंदर भी करेंगे। हम आवाम के साथ भी खड़े हैं। बिल्कुल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सबा सादिक हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी अपने ख्यालात से हमें आगाह किया है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। पंजाब में नए माली साल के लिए सूबाई सेल्स टैक्स का क्या होगा? सिटी 42 ने सेल्स टैक्स के हवाले से अहम तफसीलात हासिल कर ली हैं। रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स पर नए साल से 16% रेस्टोरेंट और ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स पर कैश की सूरत में बिल अदा करने पर 16% टैक्स की तजवीज़ दी गई है। जबकि यह भी बताया आपको कि शहरी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर बिल जमा कराएंगे तो टैक्स 5% होगा। जराए बताते हैं कि दीगर शोबों में हुकूमत माशी हालत अबतर होने पर टैक्स की शरह कम करेगी। शोबा सेहत में तमाम टैक्सेस कोरोना वबा की वजह से नए माली साल में खत्म करने की तजवीज़ दी गई। होटल, मैरिज हॉल, कैटरिंग, शामियाने पर टैक्स कम करके 5% आयद करने की तजवीज़ दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे, उनसे मजीद बात करेंगे। अली रामे बताइएगा सेल्स टैक्स का क्या बनेगा? बिल्कुल, पंजाब में नए माली साल के हवाले से जो टैक्सेस के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पंजाब में आइंदा माली साल 2020-21 में टैक्स रिलीफ बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन टैक्स रिलीफ के साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं वहाँ पर टैक्स जो पहले माली साल में रवा माली साल के दौरान बढ़ाया गया तो उसी तरह ही बरकरार रहेगा। उसमें ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट हैं और ब्यूटी पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, इनके ऊपर 16% टैक्स वो आइंदा नए माली साल में भी लगाया जाएगा और ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अगर जो भी सार्फिन है, कस्टमर है, वो कैश पे अगर बिल अदा करता है, कैश बिल पे करता है तो उस पर टैक्स 16% होगा। जबकि अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो उस पर 5% उनको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये सेल टैक्स जो कि जो रेस्टोरेंट मालिकान हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, उनको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तजावीज़ है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से बनाई गई। और इसके साथ जो दीगर सेक्टर्स हैं उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स और मैरिज हॉल, मोटल, शादी हॉल, जितने भी सेक्टर जिस पे कोविड-19 की वजह से हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीफ दिया गया था उसके मुताबिक ही 5% उनको टैक्स में शामिल किया जाएगा आइंदा माली साल में, यानी कि टैक्स रिलीफ दिया जाएगा कोविड-19 की वजह से। और हेल्थ सेक्टर्स में जितने भी हेल्थ क्लिनिक के हवाले से तजावीज़ बनाई गई थी उन तमाम तजावीज़ पर ख़ास तौर पर जो प्रपोजल्स बनाए गए थे उनमें यही कहा गया कि हेल्थ सेक्टर में किसी किस्म का कोई टैक्स, सेल टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो पिछले माली साल और रवा माली साल के दौरान जो है वो लगाया गया, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक उन पर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं होगा। प्रॉपर्टी डीलर्स, कार डीलर्स, ऑटोमोबाइल्स, रेंट कार, पार्किंग सर्विस और टूर ऑपरेटर्स, इनमें 5% टैक्स जो है वो लगाने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। और इसकी हतमी मंजूरी जो है वज़ीर आला पंजाब देंगे, जिसके बाद इसको पंजाब असम्बली में फिनांस बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। और ये एक RMC मीटिंग है, उनकी तरफ से ये रिकमेंडेशन बना के वाने वज़ीर आला को जल्द अरसाल की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। तफसीलात से आकर के लिए खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। लाहौर में कोरोना वायरस की शिद्दत में खौफनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। एक के बाद एक केस सामने आने लगा है। कोरोना वायरस के 105 मरीज आईसीयू में हैं, जबकि 119 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 705 मरीज जेर इलाज हैं। शहर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2500 से तजावुज कर चुकी है। इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, एक के बाद एक केस सामने आ रहा है, ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस जो है उसकी शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ जो है वो अब इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पे जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें कोरोना के सीरियस पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद अब जो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और इस वक्त भी 119 पेशेंट्स जो हैं वो शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा जो है वो मजमूई तौर पर जो है वो 105 पेशेंट जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं। 705 पेशेंट जो हैं उनको कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो अस्पतालों की उनमें दाखिल किया गया है। ज़्यादा तादाद जो है वो अब भी शहर के सरकारी अस्पतालों में, जिनकी तादाद जो है वो 397 है। ये पेशेंट जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं सरकारी अस्पतालों में, जबकि शहर के 19 प्राइवेट अस्पतालों में 308 पेशेंट जो हैं वो इस वक्त दाखिल हैं। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में जो है वो 27 पेशेंट्स जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं। 99 पेशेंट्स जो हैं 89 वो इस वक्त जो है वो सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं। ताहम जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे 30 पेशेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं और 78 पेशेंट्स जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स या ICU में रखा गया है। और ये जो सीरियस पेशेंट्स की अब जो रेशो है अब वो अस्पतालों में जो है वो बढ़ रही है। इस वक्त तक आज 99 रोज़ हो चुके इस वबा को जो है वो शुरू हुए और अब तक शहर में 21,581 पेशेंट्स जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 290 जो है वो बात हुई हैं और ये सिलसिला जो है जो पेशेंट्स का इनमें अब तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। ठीक है, सर्विस अस्पताल के बाहर जाहिद चौधरी मौजूद है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जबकि हमें ज्वाइन किया है उमर असलम, उनसे बात करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। इस हवाले से उमर असलम से बात करेंगे। उमर बताएगा, उन्हें पहले ही बीमारियां हैं, कैंसर है, उनकी सेहत कैसी है इस वक्त? जी बिल्कुल, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो आज मेडिकल रिपोर्ट आई वायरस के हवाले से वो मुस्बत आई है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अपना टेस्ट करवाया था जो है पॉजिटिव आया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने आप को 96H मॉडल टाउन, जिसके बाहर हम मौजूद है, आप देख सकते हैं उनका घर, वहाँ पर जो है वो करंटीनिया कर लिया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 9 जून को यानी 2 रोज़ कबल जो है वो नैब पेश हुए थे। आमदन से ज़ायद असासाजात के हवाले से सवालात के जवाबात नैब ऑफिस ठोकर न्याज बेग पर 1 घंटे से ज़ायद दिए थे। उसके बाद जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने किसी से भी कोई मुलाकात नहीं की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सेहत को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और अगर मियां शहबाज शरीफ की सेहत को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और नैब होंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल भी जो है वो पहले अपना टेस्ट करवाया था कोरोना वायरस के हवाले से जो नेगेटिव आया था, लेकिन 9 तारीख को जब वो नैब पेश हुए जहाँ पर उनसे सवालात पूछे गए आमदन से ज़ायद असासाजात के हवाले से, उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव आया है। शहबाज शरीफ ने अपने आप को करंटीनिया कर लिया है इस वक्त अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन में, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सेहत को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ आज जब एहतसाब अदालत पेश हुए तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि मियां शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया तो उनका कहना था कि ये एक मुश्किल वक्त है और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के वालिदैन को जो है वो सेहत दे। जी ठीक है, उमर असलम हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए। जबकि सीनियर जाहिद चौधरी ने हमें कोरोना के हवाले से अपडेट्स दी हैं, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ कोरोना का शिकार हुए हैं। सहाफ़ी का हमजा शहबाज से सवाल, अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को सेहत अता फरमाए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से जवाब दिया गया, पाकिस्तान पर बड़ा मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हर एक के वालिदैन को सेहत अता फरमाए। हमजा शहबाज की जानिब से यह भी कहा गया, जबकि सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया था और शहबाज शरीफ कोरोना का शिकार हो गए हैं।
तो हमजा शहबाज ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को सेहत अता फरमाए। जबकि ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पर बड़ा मुश्किल वक्त आन पहुंचा है, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हर एक के वालिदैन को सेहत अता फरमाए। पेशी के मौके पर हमजा शहबाज से सहाफ़ी ने सवाल किया, जिस पर ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान पर बड़ा मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला खैर ही करे, अल्लाह ताला हर एक के वालिदैन को सेहत भी अता फरमाए। उधर हो जाएं, अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। ये बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत अता फरमाए। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की आसिरी को 1 साल मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज के लिए मुनक्किदा तकरीब को मनसूख कर दिया। 2 बजे तकरीब के बजाय अब लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शहबाज शरीफ को कोरोना होने के बायस मनसूख की गई है तकरीब। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर करारदाद भी जमा करवाई गई। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा करवाई है। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आने का जिम्मेदार नैब है। करारदाद में यह कहा गया ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सरतान के आर्जे में पहले ही मुब्तला है, जबकि अब शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आने का जिम्मेदार नैब है। यह करारदाद का मतन आपको हम बता रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज के लिए मुनक्किदा तकरीब को मनसूख कर दिया है। 2 बजे तकरीब के बजाय अब लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ को कोरोना होने के बायस तकरीब मनसूख की गई है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर करारदाद भी जमा करवाई गई है। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा करवाई है। करारदाद का मतन भी आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आने का जिम्मेदार नैब को ठहराया गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सरतान के आर्जे में पहले ही मुब्तला है, यह भी करारदाद में कहा गया। जबकि ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं कि 11 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया, आज 1 साल मुकम्मल हो गया, अल्लाह पाक ये वक्त भी निकाल देंगे, मुश्किल से निकल जाऊंगा, जबकि मुझ पर कोई रेफरेंस नहीं है, हुकूमत इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी है। हमजा शहबाज ने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। आपकी 56 कंपनियां, अपना आशियाना, साफ पानी सब खंगाल लिया, आज तक एक पाई की करप्शन नहीं मिली और अल्लाह के फजल करम से मिलेगी भी नहीं। लेकिन आज कौन पूछती है कि चीनी वाले कहाँ हैं, क्या किया जो काबीना में लोग बैठे जो जिम्मेदारान हैं। आज 10 दिन हो गए हैं, पेट्रोल जो है वो लोगों को मिल नहीं रहा है। पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर से नायाब हो गया है, लोगों की कितारें हैं। आटा अभी गंदम की किटाई हुई है, आटा जो है उसकी कीमत आसमानों को छू रही है। मुझे बताएं ये मुल्क ऐसे चलेगा? ये इंतकाम बुग़्ज़ की आग में अंधे होकर हमसे इंतकाम ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुश्किल की चक्की में, मुसीबत की चक्की में रोज़ जल रही है, पिस रही है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, अब लॉकडाउन उठा रहा हूँ, अब लॉकडाउन कर रहा हूँ, अब अशराफिया ने लॉकडाउन अपना जो है वो करवा दिया है, मैं नहीं चाहता हूँ, अपने सूबों में पर लॉकडाउन हो जाता है। और भाई आपने आज एक कौमी जुर्म है कि आपने इस वबा को उस वक़्त संजीदगी से नहीं लिया जब ये ताफ्तान से लोग यहाँ पे आए। वो बुनियाद थी उस वक़्त, अगर आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन कर देते शायद आज सूरत हाल जक्सर मुख्तलिफ होती। आज WHO कह रहा है कि हर 4 घंटे, अब हर घंटे 4 लोग पर मिलियन जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हो रहे हैं। अस्पतालों में आज जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है। आज अपना जो है लोगों को अपना जो है वहाँ पे बाहर भेज दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, आपके पास किट्स नहीं है। फ्रंट लाइन डॉक्टर्स खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में अल्लाह ताला को प्यारे हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आज अब आपकी टेस्टिंग किट्स नहीं है, अस्पताल 86% जो है वो भर चुके हैं। और वही जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन चीख के कह रही थी वबा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुल्क में ये वबा जो है वो हमारे हाथों से चीज़ें निकल चुकी हैं। अब हम वबा की तरफ देखें। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत हुई है। अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने इस्तफसार किया, शहबाज शरीफ कहाँ हैं?
शहबाज शरीफ कोरोना का शिकार क्वारंटीन हो चुके हैं। वकील की जानिब से ये कहा गया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। शहबाज शरीफ के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसके बाद रेफरेंस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाए, यह भी इस्तदा की गई। वकील शहबाज शरीफ की जानिब से मुतालिका मरीज को 3 हफ्तों के लिए क्वारंटीन करते हैं। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। मेडिकल के मुताबिक 14 दिन बाद रिपोर्ट होती है। वकील शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया, अदालत का हमजा शहबाज को बगैर इजाजत कमरा अदालत में बैठने पर बरहमी का इजहार किया गया। दौरान समाअत अगर आपको कोई मसला हो तो इजाजत से बैठते हैं। अदालत की जानिब से कहा गया, अदालत के कवानीन का एहतराम किया जाए। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर ताहाल सप्लाई बहाल ना हो सकी। लाहौर के 40% पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब है। पेट्रोल मिलने वाले पंप्स पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, जबकि आवाम परेशान हो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं पेट्रोल के लिए और ख्वार हो रहे हैं। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर ताहाल सप्लाई बहाल नहीं हुई है। लाहौर के 40% पेट्रोल पंप से पेट्रोल ही गायब है, जबकि पेट्रोल मिलने वाले पंप्स पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की तवील कतारें भी हैं। साथ ही साथ अवाम परेशान हैं, आखिर पेट्रोल गया तो कहां गया, ये सवाल भी कर रहे हैं। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर ताहाल सप्लाई बहाल ना हो सकी। लाहौर के 40% पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब है। पेट्रोल मिलने वाले पंप्स पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों वाले भी परेशान हैं कि इतनी दूर दूर से आना पड़ रहा है। मीलों दूर जाके किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब होता है। पेट्रोल मिलने वाले पंप्स पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की कतारें लग रही हैं, जबकि लाहौर के 40% पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब है, ये बताया जा रहा है। ज़राए की जानिब से शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर ताहाल सप्लाई बहाल नहीं हुई है, जबकि इस मामले को भी अब 11 से 12 रोज हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल है कि वो नायाब होता चला जा रहा है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर ताहाल सप्लाई बहाल नहीं हुई है, जबकि लाहौर के 40% पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब है। पेट्रोल मिलने वाले पंप्स पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की तवील कतारें लग रही हैं, जबकि आवाम परेशान है। आखिर पेट्रोल सस्ता होने के बाद कहां गायब हो गया है, ये सवाल करती फिर रही है आवाम। लाहौर के 40% पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब हो चुका है, जबकि शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर ताहाल सप्लाई ही बहाल नहीं हुई है। लाहौर के 40% पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब हुआ है। पेट्रोल मिलने वाले पंप्स पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फरहान, बताइएगा, शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई ही बहाल अब तक नहीं हुई है, आखिर ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, शहर में आज भी जो पेट्रोल की सप्लाई है वो बेहतर नहीं हो सकी है। शहरियों को आज भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहर के 40% जो पेट्रोल पंप है वो आज भी ड्राई है। जिन पेट्रोल पंप के ऊपर जो पेट्रोल अवेलेबल है वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनकी लाइन लगी हुई है और जो पेट्रोल मालकान है, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, वो सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं। शहरी कहना है कि जब पेट्रोल महंगा था, दस्तयाब था, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ तो उनको पिछले 10 रोज़ से पेट्रोल की अदम दस्तयाबी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर अगर गुज़िश्ता 6 से 7 रोज़ की बात की जाए तो उन दिनों के अंदर शहरियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। पेट्रोल जब ख़त्म हो जाता था तो पैदल एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप पर शहरी जाते थे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने जब पेट्रोल सस्ता किया था तो जो कंपनीज़ हैं उन्हें पाबंद करती कि पेट्रोल की जो दस्तयाबी है उसको 100% यकीनी बनाती। 10 रोज़ गुजर जाने के बाद भी आज 11वां रोज़ है, शहर के अंदर सप्लाई नॉर्मल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें आज भी मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे फरहान यामीन। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सेशन अदालत का रुख करेंगे। वकला तशद्दुद के खिलाफ अदालती अमले की कलम छोड़ हड़ताल। 50 से ज़ायद अदालती एहलकारों का सेशन जज की अदालत के बाहर एहतजाज। वकला गर्दी नहीं चलेगी, वकला को गिरफ्तार किया जाए। एहतजाजी मुलाजमीन की जानिब से ये नारेबाजी भी की जा रही है। सिविल जज अमर गुल खान की अदालत में वकला ने अहलमंद वकार को तशद्दुद का निशाना बनाया है। मुलजिम वकला की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। अदालती मुलाजमीन की जानिब से वाज़े तौर पर बता दिया गया है, जबकि मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, यह है सेशन अदालत के मनाजिर। वकला तशद्दुद के खिलाफ अदालती अमले की कलम छोड़ हड़ताल है। अब कुछ खेल की बात करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, पीसीबी और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में राबते जारी हैं। ज़राए के मुताबिक पीसीबी को टीम की कबल अज वक्त रवानगी के लिए इंग्लिश बोर्ड के जवाब का इंतजार है। पीसीबी ने इजाफी प्रैक्टिस मैचेस, ट्रेनिंग सेशंस के लिए दरख्वास्त कर रखी है। इंग्लिश बोर्ड के जवाब के बाद सिलेक्शन कमेटी टीम का इंतखाब करेगी। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने टीम के इंतखाब पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है, जबकि
टूर का हतमी स्केड्यूल तय पाने के बाद टीम का ऐलान किया जाएगा। टेस्ट और T20 स्क्वाड के 25 खिलाड़ी इंग्लैंड रवाना होंगे। जराये का बताना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इमर्जिंग कैटेगरी के 21 खिलाड़ियों के अलावा दीगर ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। फवाद आलम, इमरान खान सीनियर और बिलाल, आसिफ, मोहम्मद मूसा, रुहेल नज़ीर के नाम भी है वो ज़ेर गौर हैं। साथ ही साथ खुशदिल शाह, आसिफ अली और काशिफ भट्टी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। ज़राये के मुताबिक मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर के नाम भी ज़ेर गौर हैं। साथ ही साथ ज़राये का ये बताना है कि आसिफ मोहम्मद मूसा भी ज़ेर गौर हैं। लाहौर में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। पारा 40 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज फिर लाहौर में बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि आपको बताएं कि पारा जो है वो 40 तक जाने का इम्कान है, जबकि बारिश की भी पेशगोई की जा रही है। मौसम का अहवाल जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया। पर फिर गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ख़ासकर अगर हम लाहौर की बात करें तो आज हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि सुबह के औकात में टेम्परेचर जो है वो 36 रहा, जबकि आज दिन भर का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 40 से रहने का इम्कान है, लेकिन इसकी जो रेल फील आएगी वो तकरीबन 45-47 होगी। तो दिन के औकात में कहा यह जा रहा है कहीं कहीं बादल भी लाहौर का रुख करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सूरज रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास बढ़ेगा। इससे कबल जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा था कि जुमेरात तक जो है वो स्पेल बारिश का बायस बनेगा, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, हवाएं चलती रहीं। आज जो है वो गर्मी भी मज़ीद बढ़ गई है। तो इसके साथ साथ आज फिर जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश की भी पेशगोई की जा रही है। सादिया बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।